नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने पूजा क्यों करें इस विषय में बात किया था। आज पूजा पाठ ये जो शब्द है इसका उपयोग हर जगह होता है। ये पूजा पाठ क्या है इसको देखेंगे। हमारे दक्षिण भारत में तो पूजा पाठ शब्द का उपयोग नहीं होता है। फिल्मों में भी मैंने देखा था कि पूजा पाठ शब्द का उपयोग बहुत होता है। उत्तर भारत में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पर भी लोगों को देखा है मैंने कि पूजा पाठ हो रहा है या पूजा पाठ करना है। ऐसे कई संदर्भों में मैंने देखा। कुछ लोग तो पूजा पाठ करने वाले यानी बुद्धिमान नहीं, ऐसा नेगेटिव टोन में भी और पॉजिटिव टोन में भी दोनों तरह इस शब्द का उपयोग होता है। तो ये पूजा पाठ क्या है? पूजा अलग है, पाठ अलग है। दोनों कैसे जुड़ गए मुझे पता नहीं, आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। तो उससे पहले पूजा क्या है ये समझना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, 16 उपचारों से जो पूजन करना पूजा कहलाती है, या 5 उपचारों से, पंचभूतों से उपचरित करना, देवता को उपचरित करना पूजा कहलाती है। हम पूजा केवल परमात्मा को या भगवान को नहीं करते हैं। परमात्मा यानी क्या? परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो एक ही है। भगवान यानी जिसके पास भग है। जैसे कि हम शक्तिमान कहते हैं, बलवान कहते हैं, हनुमान कहते हैं, धनवान कहते हैं, उसी तरह भगवान। तो ये भग क्या है? तो भग शब्द के कई सारे अर्थ है। सृष्टि क्रिया के अर्थ में स्त्री जननांग को भी भग कहा जाता है। मगर शास्त्रकारों का कहना है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धैर्यश्च यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीर्यते। यानी समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से, धैर्यश्च जिसके पास समग्र धैर्य हो, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, धैर्यश्च यशस् जिसके पास समग्र यश हो, जिसके पास समस्त श्री, श्री यानी संपत्ति, संपत्ति के अलावा कई सारे अर्थ है। वेद का भी श्री नाम है। रचसामा नियजुगुंशी साहि श्री रमृता सताम, ये वेद ही कहता है। यानी ऋक साम यजु जो है यही श्री है, ऐसा भी वेद वाक्य है। तो श्री शब्द का अर्थ बहुत विस्तार है। जो समग्र श्री जिसके पास है, यानी क्या क्या हो गया? ऐश्वर्य से समग्रस्य धैर्यश्च यशस्श्रियः, 4 हो गए। ज्ञान वैराग्ययोश्चैव यानी समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। वैराग्य यानी राग भाव का न होना ही विराग है। ये 6 गुण जो है यह भग कहलाते हैं। इन 6 गुणों को एकत्रित करके इसे भग कहा जाता है। षण्णाम भग इतीर्यते। तो ये 6 गुण जिसके पास है वह भगवान है। तो ये 6 गुण किसके पास है? समग्र ऐश्वर्य किसके पास हो सकता है? आप सोच कर देखिए। उसके बाद धैर्य, समग्र धैर्य। समग्र धैर्य यानी क्या? धैर्य यानी हिंदी में जो धैर्य कहते हैं पेशेंस को, वह धैर्य नहीं। भय का न होना धैर्य है। भय कब होता है? भय तब होता है जब दूसरा अस्तित्व हो। एक उदाहरण बताता हूँ। आप समझिए, आप अपने घर में हैं, अकेले हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले हैं। उस समय आपको संपूर्ण क्या कहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। उस समय भय नहीं रहता। समझ लीजिए कुछ शोर हो गया किसी कमरे में या कहीं, तो दूसरे अस्तित्व का आभास होते ही अरे ये क्या है, ऐसा भय प्रारंभ होता है। वेद ही कहता है द्वितीया द्वै भयम भवति। भय दूसरे से ही होता है, अपने आप से भय कभी नहीं होता। तो भय का कारण दूसरा अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व अकेला ही सिद्ध है, उसके अलावा जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको भय कैसा? इसलिए समग्र धैर्य उसके पास है। ऐश्वर्य से समग्र से धैर्यश्च। यश, यश यानी बाधा का ना होना, कार्य में यश होना। कई प्रकार के यश होते हैं। तो समग्र यश और समग्र श्री, वेद का स्वरूप ही परमात्मा है ऐसा भी कहते हैं, इसलिए समग्र श्री वही है। और ज्ञान, ज्ञान कब किससे हमें होता है? चैतन्य के आधार पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि काम करते हैं। इन 4 अंतःकरण चतुष्टय से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान का कारक है उसको किसी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं है। समग्र स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है। उसी प्रकार समग्र ज्ञान और समग्र विराग,
विराग यानी किसी के प्रति राग न होना, समग्र सृष्टि के प्रति, समग्र प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति राग न रखना। यह 6 गुण जो है यह परमात्मा के लक्षण है। भगवान की पूजा हम करते हैं, मगर भगवान के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते हैं, व्यक्तियों के भी पूजा करते हैं। रिलीजियंस में ऐसा मत है कि वर्शिप हो या इबादत हो, वर्शिप, इबादत और पूजा में बहुत अंतर है। पूजा प्रत्येक वस्तु विषय को भी किया जाता है, पेड़ों को, पौधों को भी किया जाता है। कृतज्ञता भाव हमें जब व्यक्त करना होता है तब हम पूजन करते हैं। तो इस प्रकार कई लोगों को, कई वस्तुओं को पूजा होती है। बचपन में आपको याद होगा, हम तो जब बच्चे थे तो पत्र लिखा करते थे घर को, तो तीर्थ स्वरूप पूज्य माता पिता, ऐसा हम लिखते थे। माता पिता को तीर्थ स्वरूप कहा जाता है और पूज्य कहा जाता है। और ज्येष्ठ भ्राता हो, ज्येष्ठ भगिनी हो, उनको भी पूज्य कहा। पूज्यता का आरोप हम कई सारे व्यक्तियों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर हम करते हैं, तो पूजा करते हैं। तो पूजा अलग है, पाठ अलग है। पाठ क्या है? पठन। पठन किस चीज़ का? जिसका फल प्राप्त होता हो उसका हम पठन करते हैं। अध्ययन के अलावा पठन अलग है, अध्ययन पठन एक ही नहीं है। तो पठन किन किन चीज़ों का हम करते हैं? रामायण पठन हो, सुंदरकांड पठन हो। हम किताब लेकर रामायण पढ़ना अलग बात है, हम किसी एक अच्छा मुहूर्त देखकर बैठ के सुंदरकांड का पारायण का संकल्प करके, पूजा करके उसका सुंदरकांड का पाठ करना अलग बात है। फल की प्राप्ति के लिए पाठ किया जाता है। सप्तशती पाठ होता है, सुंदरकांड पारायण पाठ होता है। ऐसे कई सारे ग्रंथों का या ग्रंथ के भागों का हम पाठ करते हैं, वह पाठ है पूजा पाठ। ये कैसे जुड़ गए मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, रहने दीजिए। इस पूजा पाठ को यानी पूजा पाठ शब्द को हर क्रिया पर प्रयुक्त किया जाता है। समझ लीजिए कोई शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, विवाह के संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार है। मैंने एक विवाह में मैंने देखा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा पूजा पाठ चल रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया कि पूजा पाठ शादी में क्यों करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ नहीं है, शादी का अंग नहीं है, शादी में संस्कार होता है। तो पूजा पाठ शब्द को हमें समझना पड़ेगा और इन कर्मों को समझना पड़ेगा। हर जो क्रिया होती है वह पूजा पाठ नहीं है। तो ये क्या क्या होता है, उनको क्या क्या कहा जाए, इन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो लोगों को अंतर पता नहीं होता है। पहली बात, संस्कार क्या है, हवन क्या है, यज्ञ क्या है, होम क्या है, पूजा क्या है, अर्चना क्या है, स्तुति क्या है, इनमें अंतर लोगों को पता नहीं है। पता करना चाहिए। इतने दिनों तक हमें पता नहीं था, ठीक है, अब पता करना चाहिए। समय बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। तो इससे पहले हमें कर्मों को समझना पड़ेगा। आप जो भी करते हैं वह कर्म है ही, जो विचार हम करते हैं वो भी कर्म है। कर्म को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म। लौकिक कर्म यानी लोक नियम के अनुसार हम जो कर्म करते हैं वह लौकिक कर्म है। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लौकिक कर्म है। वैदिक कर्म क्या है? जो वेद में विहित है, वेद द्वारा विहित है, वह वैदिक कर्म है। वैदिक कर्म में अगर हम जाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें फिर 2 भाग हैं, स्मृत्युक्त कर्म और श्रुत्युक्त कर्म। यानी श्रुति द्वारा यानी वेद द्वारा कहा गया कर्म और स्मृतियों में कहा गया कर्म, स्मृत्युक्त कर्म। और आप जनेऊ बदलते समय आप मंत्र बोलते हैं तो आपको पता होगा, श्रौत स्मार्त नित्य कर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थम, ऐसा संकल्प करते हैं जनेऊ पहनने से पहले। यानी श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों करने के लिए जनेऊ चाहिए, लौकिक कर्म करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ? वैदिक कर्म श्रुति द्वारा कहा गया कर्म और स्मृति द्वारा कहा गया। उसके अलावा और एक है पौराणिक, पुराणोक्त कर्म, पुराणों में कहा गया कर्म। तो अपने अपने फल की अपेक्षा के अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार हमें अलग अलग कर्मों को चयन करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जैसा ही
कर्म विहित नहीं है। मैंने जो कहा वैदिक कर्म, वैदिक में श्रुति स्मृति दो कहा मैंने, तो इसमें हम 4 भाग कर सकते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और काम्य कर्म। जो प्रतिदिन करना ही है, प्रक्रिया है, वेद द्वारा विहित या स्मृतियों द्वारा विहित या पुराणों द्वारा विहित, ये तीनों को हम समझ लेंगे। तो वह नित्य कर्म है। नित्य के अलावा नैमित्तिक, नैमित्तिक यानी निमित्त आने पर जो किया जाता है वह नैमित्तिक है। नैमित्त के बाद में प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त कब कब करना चाहिए यह श्रुति स्मृति पुराण सब बताते हैं। उसके अलावा अगर हमें इच्छा हो कि हमने ऐसा कुछ किया है जिसे हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोसीजर होता है। तो प्रायश्चित्त कर्म के कई सारे प्रकार हैं। महाप्रायश्चित्त भी होता है, महापातक अगर किया तो महाप्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त के बाद काम्य कर्म, काम यानी किसी कामना को पूर्ण करने के लिए जो किया जाता है वह काम्य कर्म है। पहले मैंने डिवाइड किया लौकिक कर्म, वैदिक कर्म। उस वैदिक में श्रुत्युक्त, स्मृत्युक्त और पुराणोक्त, इन तीनों में से 4 भाग बताया: नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य। अब काम्य में और कई सारे विभाग कर सकते हैं: शांति कर्म, पुष्टि कर्म, तुष्टि कर्म, वृद्धि कर्म। इस प्रकार कई सारे कर्म काम्य में भी होते हैं। समझ लीजिए मुझे कामना है कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो, तो मुझे तुष्टि कर्म करना है, किसी देवता को मुझे संतुष्ट करना है, तो वह तुष्टि कर्म हुआ। समझ लीजिए मेरी कुंडली में कुछ ग्रहों का संधि हो रही है, उस संधि समय में मुझे संधि शांति करनी है, तो वो शांति कर्म हुआ। इस प्रकार शांति कर्म, पुष्टि कर्म, तुष्टि कर्म, वृद्धि कर्म इत्यादि कई प्रकार काम्य कर्म होते हैं। इन सारे कर्मों में केवल पूजा और पाठ नहीं होता है, कई सारी विधियां होती है। उसके साथ में पूजन भी उन कर्मों का एक छोटा सा अंग है। और पाठ प्रत्येक कर्म में विहित नहीं है, पाठ अलग ही कुछ ही कर्मों में विहित है। पुराणों में पाठ का महत्व ज़्यादा है। ये जाप भी पाठ नहीं है, पाठ अलग है, जाप अलग है। तो पूजा पाठ शब्द का उपयोग प्रत्येक स्थान पर उचित नहीं है। इन सारे कर्मों में हमें अंतर समझना पड़ेगा। और संस्कार कर्म जो होता है वह पूजा पाठ नहीं होता है। संस्कार में अवश्य पूजा होती है। समझ लीजिए आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह में मंगलसूत्र जो होता है, मंगलसूत्र पहनाने से पहले उस मंगलसूत्र को पूजा किया जाता है 16 उपचारों से। यानी विवाह में पूजा एक छोटा सा पार्ट था वहाँ पर। या कन्यादान से पहले जो कन्या निकलती है मंडप में, उससे पहले वो गौरी की पूजा करती है। इस प्रकार पूजा कहीं कहीं पर होता है, मगर उस पूरी प्रक्रिया को हम पूजा पाठ नहीं कह सकते, उसे विवाह संस्कार कहना पड़ेगा। इस प्रकार कई छोटी छोटी बातों को हमें अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में समझना चाहिए। मैं आने वाले एपिसोड्स में इन बातों को लेकर विस्तार से बताते जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।